बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के एक और लेक्चर के साथ आपका इंस्ट्रक्टर आमिर सिद्दीकी इज़ हियर। दिस इज़ आवर 29th लेक्चर। वी नाउ ड्राइंग अ क्लोज टू आवर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। आई होप कि हमने अब तक जो पिछले अपने 28 लेक्चर्स कवर किए हैं आप लोगों को वो सारे समझ आ गए होंगे, और आप लोगों के जो पिछले सेशनल्स हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो भी अच्छे हो रहे हैं। जो असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने सारी कंडक्ट की हुई हैं वो भी ठीक हो गई हैं। नाउ लेट्स सी कि व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू टुडे। हमने अपने तमाम तर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, सेगमेंटेशन के इश्यूज को तो कवर कर लिया। सारी जो ऑपरेशनल हमारी जो अब पढ़ाई है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो टैक्टिकल चीज़ें हैं, यानी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस और मार्कॉम्स और द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, आल्सो नोन एज द IMC। वंस यू हैव डेवलप्ड योर मार्केटिंग मिक्स, आपने अपनी कैंपेन्स बना ली, आपने अपनी प्रोमोशनल सेलिंग जो सेल्स पिच होगी आपकी वो डिटर्मिन कर ली, अपनी जो है अपने एडवर्टाइजिंग का मैसेज कन्वे करना था वो मैसेजेस बना लिए गए, कंपनीज ने जो है अपनी पब्लिक रिलेशनिंग कैंपेन्स डेवलप कर ली, सारा कुछ कर लिया। बट देन द कंपनी लॉन्चेस इट्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। कंपनी फिर अपनी एक मार्केटिंग यानी एक डायरेक्ट एक्शन कंपनी ने शुरू कर दिया। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस या मार्केटिंग का MAR और कम्युनिकेशन का COM को कंबाइन करके एक एक्रोनिम डेवलप किया गया है, मार्कॉम, और इट इज ऑल्सो नोन एज द IMC प्रोग्राम। द IMC प्रोग्राम इज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। These are the messages and related media used to communicate with a market. When you're communicating with a market, तो जो मैसेजेस हैं और जो रिलेटेड मीडिया यूटिलाइज किया जा रहा है, दैट इज द IMC। ये वो मैसेजेस हैं फ्रॉम द कंपनीज टू द कस्टमर। व्हेन द कंपनी इज कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स, और वो जिस बारे में अपने मैसेजेस को कन्वे कर रही है, दीज आर दोज मैसेजेस जो कि कंपनी अपने कस्टमर्स को बताती है अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स, अबाउट द ब्रांड या अबाउट द कंपनी इटसेल्फ। अब प्रोडक्ट के केस में तो इट्स एविडेंट कि कंपनी अपनी, जब हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चला रही होती है कंपनी, अगर सिरेल वालों ने एक विटामिन वाटर लॉन्च किया है तो वो जो विटामिन वाटर के बारे में वो एक कैंपेन लॉन्च करी, एक इंटीग्रेटेड, TV पे भी उसके एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, FM रेडियो पे भी उसकी कैंपेन्स हो रही हैं, बिलबोर्ड्स भी उसके लगा दिए गए हैं। सो एक इंटीग्रेटेड और एक कोहेसिव प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, या कंपनी को अपने ब्रांड्स के बारे में बता दिया, और कंपनी अपने बारे में ही मैसेज कन्वे कर रही है। जैसा कि बहरिया जो है बहरिया कंपनी, वो बहरिया टाउन अपने पूरे के पूरे एक पेड कंटेंट, एक 1 आवर की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग बनाई है, जो कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट चैनल्स को अपने प्रोवाइड कर देती है, और वो चैनल्स कभी जियो, कभी हम, कभी ARY, वो उस पर वो डॉक्यूमेंट्री चलाना शुरू कर देते हैं। अब वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो कंपनी अपने बारे में तो इन्फॉर्म कर रही है, बट वो अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही है कि बहरिया फेज़ 1, 2, 3 में ये किया, 6 में ऐसे किया, 7 को हमने इस तरह शेप किया, यहाँ पे हमने सफारी विलास बनाए, सफारी अपार्टमेंट्स बनाए, सफारी होम्स बना दिए, साथ में जो है वो जो हाउसेस थे, प्लॉटिंग थी, वो कर दिया, कराची में ये बना दिया, आईफिल टावर बना दिया। सो द कंपनी इज एक्चुअली प्रमोटिंग इटसेल्फ, बट दे आर एक्चुअली गिविंग अ मैसेज टू द टारगेट मार्केट that these are the different products, the range of products that the company is offering to its people. So if anybody wants to invest in Karachi, they know that they can invest in this particular project of Bahria.
If somebody wants to purchase a land in phase 9, they can do it through this. If somebody wants to live in an apartment, he can purchase an apartment in there as well. So the company is actually telling people about the range of products that it is offering in the market. So all marketing communication activity is a form of promotion. The IMC program is an enhanced promotional activity, or it's a superset of the promotional activity. All the promotional activities are different subsets that combine into this superset of the IMC. एक तरीके से या दूसरी तरीके से, the company is basically promoting the interest of the brand, the product range, or the company itself. The marketing communication mix, like I just said, that it's a form of a promotion, and it is that promotion campaign that describes the communication activities of advertising, personal selling, sales promotion, and public relations or publicity relations, PR. तो marketing communication mix जो है, वो ये जो promotion की जो promotional mix के 4 basic elements हैं, वो इनका combination है. अब advertising, इन सारी activities का अगर हम एक brief recap ले लें कि advertising is a non-personal form of mass communication. It is paid for by an identified sponsor. अगर पीक फ्रीन्स का ऐड आ रहा है तो इसका मतलब है कि पीक फ्रीन्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक ऐड अपना चला रहे हैं मार्केट में. अगर चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश के एड्स आ रहे हैं तो वो एक चेरी ब्लॉसम वाले, यानी पीपल नो कि ये एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स हैं. इनफैक्ट द रोल ऑफ एन एडवर्टाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर, एंड इट इज अ mass communication, यानी ये at a time एक बहुत large chunk of people are exposed to the message in one go. Person selling, it involves a seller attempting to persuade a potential buyer to make a purchase. A person selling में जो है वो एक personal बंदा वो एक buyer को convince कर रहा होता है. Like I say that you've got boots on ground. Sales promotion is a short term activity. Sales promotion एक limited time के लिए की जाती है to increase sales. एक sales को एक increase burst लगाने के लिए. इसके लिए कंपनी कभी discounts दे देती है, कभी वो sales लगा देती है 50% off on all products या up to 50% off. It basically means to encourage people. It means to entice people to purchase those products. या कंपनीज कोई डिस्काउंट कूपन्स दे देती है, मैगजीन्स में कूपन्स आ जाते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस पे अब आ जाते हैं. यू गेट अ टेक्स्ट मैसेज कि आज के दिन अगर आप जाएंगे और आज शॉपिंग करेंगे तो यू विल गेट अ 10% ऑफ. फादर्स डे पे फादर्स ऑल द मेल्स इफ दे गो एंड बाय देयर परचेजेस दे आर गोइंग टू गेट अ 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स. तो वो उस एक पर्टिकुलर दिन के लिए वो ऑफर आई है, लेकिन वो उससे सेल्स बूस्ट कर रहे हैं. So sales promotion is anything, any promotion, any campaign, any way to entice the customer to come and purchase the product. Publicity is a non-personal form of communication, and it's not paid for, mind you. It's just usually in the form of a journalistic or editorial cover. जो companies हैं वो editorial या journalistic form में अपने मैसेज को पब्लिसाइज करती हैं, लेकिन द कंपनीज दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस. वो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या अदर पब्लिकेशंस में ऑटोमेटिकली खुद से वो प्रिंट किया जाता है. वो देन हाउ टू कंट्रोल द मार्केटिंग मिक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो कंपनी है इट इज एबल टू कंट्रोल इट्स फर्स्ट 3 वेरिएबल्स, यानी वो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन. फ्रॉम दिस पर्सनल स्लाइड यू कैन सी दिस 3 मेन ये जो एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज द एडवर्टाइजिंग, द पर्सनल सेलिंग एंड द सेल्स प्रमोशन. ये जो 3 फंक्शंस हैं
these can be covered. But the fourth function of public relationing, that is not controlled by the company. The company cannot control the public relations. जो एक कंपनी होती है वो public relation can either be proactive or it can be reactive, but the companies can gain some control over its publicity by the timing of release of its news items. Yes, that is one way that they can control their news items, but ये भी एक limited level पे वो ये काम कर सकते हैं. It's not always that they can influence the journalistic magazines or the newspapers or the publications to publish a particular news at a particular time. How can they control it? They can only control it कि कोई event ऐसे वक्त पे, जैसे अगर बीकन हाउस स्कूल एक जून में जिस वक्त उनके एडमिशन्स का टाइम होता है उस वक्त अगर एक ओपन हाउस करता है और उस ओपन हाउस में दे इनवाइट अ डिग्नेटरी, दे इनवाइट द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. अब इससे ये होगा कि नेक्स्ट डे व्हेन अ न्यूज आइटम इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, जिसके लिए बीकन हाउस ने कुछ पे नहीं किया होगा, बट सिंस वन ऑफ द टॉप डिग्नेटरीज ऑफ पाकिस्तान विजिटेड दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो newspapers would print this information that the Minister for Education visited Beacon House school system for attending the seminar on or a open house where the school told the minister about the various activities that were being done to enhance learning and to expose children to the new and modern concepts of education. लें जी, एक पूरा मैंने मैसेज ही बना दिया. Anyway, तो अब ये मैसेज जब न्यूज़पेपर्स में अगले दिन आएगा, so the company didn't pay anything for this, but that news item is actually contributing to some sort of good news about the school system. So the parents who are going to read this, या जो लोग, जो target market उनकी है, जब लोग ये पढ़ेंगे तो a lot of people would then visit the school कि जिन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन कराने, और वो जाके देखना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी डिफरेंट चीज़ है जो कि स्कूल ऑफर कर रहा है. दैट अ मिनिस्टर केम इन एंड ही सॉ व्हाट वाज बीइंग डन एंड ही अप्रिशिएटेड इट. सो आउट ऑफ द 100 पीपल, इवन इफ 30 to 40% of the population decides to admit their children into this particular school, so if people are going to see what's going to happen, क्या उस स्कूल में इतनी क्या खास बात है, तो बीकन हाउस ने बगैर कुछ पे किए एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी हासिल कर ली. वन. अब सेकेंड सिचुएशन में पब्लिक रिलेशंस जो हैं वो रिएक्टिव सिचुएशन भी होती हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई कंपनी कोका कोला की अगर एक बारे में पता चलता है, या सेल फोन कंपनीज के बारे में 2 to 3 years बैक ये इंफॉर्मेशन आई कि जी वो अपने लोगों को देर ओवर चार्जिंग, वो हर 50 seconds पे 1 minute चार्ज कर रहे थे. PTA took notice of this and the companies were penalized. लेकिन इस सारे प्रोसेस में कंपनीज का एक बहुत गलत इमेज, बैड इमेज वाज क्रिएटेड कि लुक एट देम, दे आर एक्चुअली डॉजिंग देयर कस्टमर्स. इतने लॉयल कस्टमर्स जो उनके साथ थे, दे फेल्ट एक्सट्रीमली बैड. इट वाज लाइक बीइंग stabbed in the back, that look at these people, they've been charging us, they've been overcharging us. So the companies were ordered by the PTA कि वो लोगों को certain amount of credit वापस किया जाए या उनकी billing में adjust किया जाए. In reply to this, अब the companies, they didn't have anything to do, they couldn't have done much because they made such a huge blunder. उन्होंने इतना mistrust create कर दिया था कि उन्हें फिर अपनी PR campaigns launch करनी पड़ी जिसमें they had to excuse themselves in front of the people. They had to say that there was some sort of technical errors. They had to cover it up, but उनको एक reactive public relationing करनी पड़ी in order to create a better image in the market. अपने लोगों को convince करने के लिए उन लोगों ने इसको अपने मैसेज को pass across किया. So in public relationing, the companies, they can control the PR to a certain level, but वो depends के whether it's proactive or it's reactive. अच्छा, अब ये जो promotional activities होती हैं,
they make up for the promotional communication mix. अब कंपनी साइज, उसकी competitive strength, weakness, style of management, they all influence the promotional mix. Other communication elements with which promotion must be coordinated are other aspects of the marketing mix. The product communication coordination. Products which convey a message about the total product offering. These are those cues जो कि एक TPO में ऑफर हो रही होती हैं, like the brand name, the design of packaging और trademarks. अब जो product communication coordination है, उसके अंदर एक important बात यह है कि जो product cues हैं जो कि convey करते हैं एक message about the TPO, जो brand name है, एक core product, उसका brand name या actual product की डिजाइनिंग, उसके फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट्स, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, उसके ट्रेडमार्क्स, उसकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं, दे ऑल फॉर्म द प्रोडक्ट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन मिक्स. इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी, दीज एलिमेंट्स, दीज क्यूज जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये सारे के सारे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. A price communicates different things under varying circumstances, especially in terms of reinforcing perceptions of quality or exclusivity. अब product communication coordination में जो TPO की different cues तो inform कर दिए गए, लेकिन हर different element has its own effect as well. अगर अब आप लें, take the example of price. A price, it communicates different things under varying circumstances. अगर एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट का एक अच्छी क्वालिटी का एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रही है, वो ये बताना चाह रही है कि दिस इज जस्ट फॉर एक्सक्लूसिव फ्यू पीपल. अब BMW व्हीकल जो है, इट इज फॉर एन एक्सक्लूसिव पीपल. तो अगर अब उसकी प्राइस जो है, अब उस प्राइस से ही ओनली सम पीपल will have the demand, that is the willingness and the ability to buy that product. अब इस चीज को अगर आप देखें तो price actually communicates its perception about the product. उसकी varying nature जो circumstances है, उससे price की आप product की quality के बारे में अक्सर दफा अंदाजा कर सकते हैं. अगर आप एक store पे जाते हैं and you get a pant coat worth 5,000 rupees and there is another पैंट एंड कोट हैंगिंग जो कि कैल्विन क्लाइन का है, वर्थ 50,000 रुपीज, तो दिस मीन्स दैट देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस बिटवीन 8,000 रुपीज वर्थ ऑफ सूट एंड 50,000 रुपीज वर्थ ऑफ सूट. उसकी क्वालिटी, उसकी स्टिचिंग, उसका क्लॉथ, उसकी इनर लाइनिंग, उसका कॉलर, उसका अदर मटेरियल, वो सारी की सारी चीजें, प्लस द ब्रांड नेम इटसेल्फ. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं which can be determined in an instant by the price. तो प्राइस को देख के the customers can understand कि जी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की होगी. Now the second element of the marketing mix, if you remember, is the place. A place is the in which the products are to be found. This also has a very notable effect on the communication value. There are some stores where people buy goods and people know that these are expensive stores, but as a status symbol, as an ego satisfaction, अपनी ego needs, अपनी esteem needs को satisfy करने के लिए people would go and buy their products from that particular place. Like Green Valley store, a high-end store which promotes कि हम चीज़ें we're selling them at competitive prices, but if you take the prices of fruits, vegetables and compare it with the open market, तो बहुत difference है. उसका एक और अगर आप स्टोर का हायर एंड देख लें तो ईसा जीज, इस्लामाबाद में, लाहौर में, there is a store by the name of Isa Jeez, a high-end store. You get all the imported fruit जो कि वैसे readily पाकिस्तान में available नहीं है. हर imported item, imported high-end items, वो तमाम तर चीज़ें वहाँ पे available हैं. Mostly it is visited by the foreigners or
सोसाइटी का वो अपर सेगमेंट विच कैन अफोर्ड दैट, विच आर नॉट वेरी प्राइस कॉन्शियस. जो प्राइस कॉन्शियस लोग हैं प्रॉब्ली दे विल नॉट बी विजिटिंग दोज प्लेसेस. वो रिटेल आउटलेट्स पे जाएंगे, जर्नल रिटेलर्स पे, कन्वीनियंस स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं. तो प्लेस इटसेल्फ कैन डिपिक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ऑफर्ड. सो जो रिटेल मार्केट्स में जो इंडिविजुअल्स शॉप्स हैं, इवन वी कैन से दैट दे हैव पर्सनालिटीज. एक शॉप है वो एक लो एंड की चीजें दे रही है विच इज डिस्काउंट है, जो कि नॉर्मल मैस में जो पब्लिक खरीदती है. तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करी है. लेकिन कोई प्रोडक्ट इस तरह की होगी जो कि जिस तरह मैंने अब आपको ईसा जी का एग्जांपल दिया, तो एक एक्सपेंसिव पर्सनालिटी को शो कर रही है. टॉकिंग ऑफ पर्सनालिटीज, कभी कभार कंज्यूमर्स दे एसोसिएट पर्टिकुलर पर्सनालिटीज विद द प्रोडक्ट्स दे सेल, or the products in return receive a halo effect from the shops in which they can be found. इसका एग्जाम्पल इस तरह मैं आपको देता हूँ कि एक ब्रांड है by the name of Burberry. The Burberry is a English brand, एक लंदन का एक ब्रांड है. आपने अक्सर स्टोर्स पे भी देखा होगा. शर्ट्स, पायरेटेड शर्ट्स पाकिस्तान में Burberry की बहुत कॉमन है, और ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए यहाँ पे कोट कर रहा हूँ. उसका एक पर्टिकुलर डिजाइन है, एक उसका चेक 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 मार्क का एक डिजाइन सा है बर्बरी का. अब जो बर्बरी है उसका वो डिजाइन हैज बीन कॉपीड सो मच अक्रॉस द ग्लोब कि वो ना सिर्फ बर्बरी बल्कि उसकी जो डाउनटाउन जो मार्केट, यानी इवन अब जो बर्बरी की एक ओरिजिनल शर्ट है दैट मे बी वर्थ 4,000 रुपीज. अब बिकॉज ऑफ पायरेटेड वर्जन्स वो 300 to 400 में पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में इजीली, रेडिली और खुले आम बिक रही है. अब इसकी वजह से जो बर्बरी की जो वेल्दी क्लाइंटेल है, जो उसकी जो एक्चुअल क्लाइंटेल थी जो कि उसके प्रोडक्ट्स को यूज करती थी, बिकॉज ऑफ देयर हाई ईगो नीड्स, जो कि उनकी हाई स्टीम नीड्स सेटिस्फाई इसीलिए होती थी बिकॉज वो बर्बरी की एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते थे. बिकॉज ऑफ द हालो इफेक्ट के लोगों ने जो उसके एक्चुअल बायर्स से सौ के जो प्रोडक्ट्स वो यूज करें वही जो है वो उनका प्रॉब्ली जो उनके घर पे काम कर रहा है उसने भी वही टी शर्ट पहनी हुई है जो उन साहब ने खुद पहनी हुई है. बट द साहब बॉट इट फॉर 4,000, द सर्वेंट बॉट इट फॉर 400. सो उन लोगों ने ये जो इफेक्ट होता है, ये जो डिससैटिस्फैक्शन होती है, दिस इज अ हैलो इफेक्ट. Because of this halo effect, the actual wealthy clientele of Burberry वो उससे पीछे हटना शुरू हो गई, वो उससे अलग होना शुरू हो गई. उसने उस प्रोडक्ट का यूज लिमिटेड कर दिया और प्रोडक्ट ने इसकी वजह से Burberry had उनको बहुत ज्यादा सेल्स का धचका लगा and they really could not understand how to cope up with this situation. Effective communication means effective marketing. Buyers' perception of market offerings are influenced by the amount and the type of information they receive. एक buyer जो है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इमेज, प्रोडक्ट के बारे में जो इम्प्रेशन अपने माइंड्स में क्रिएट करता है, वो इम्प्रेशन इज बेसिकली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे रिसीव. अब in the form of advertisements that they're repeatedly exposed to on the television, that is that the amount of information that is being received is immense. बहुत ज़्यादा information मिल रही है और बार बार repeatedly एक ही मैसेज मिल रहा है कि जी Alper's milk is the best, Alper's milk is the best. कभी इधर से ऐड, कभी इस चैनल पे ऐड. And then the type of information. Now this type of information is also very important. अगर the customer is receiving a negative information from the various opinion groups that he sits into, so the proposition of buying that particular product is going to be low. But if he's sitting amongst a group, among this peer group, देखिए कोई भी peer group नहीं होता है. हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं ऑफिस में,
एक अनऑफिशियल ग्रुप जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं, उधर बैठ के जो डिस्कशंस होती हैं, दे आर एक्चुअली ऑल्सो इफेक्टिंग द इमेज और द परसेप्शन दैट वी क्रिएट. हम लोगों का जो ओपिनियन होता है वो इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. सो उस इंफॉर्मेशन से वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, हाउ विल दे परचेज, विल दे actually go on to purchase that product or not, depends on the amount of information that they receive and the type of information, whether it's positive, whether it's negative, or it's neutral. The buyers or a marketers or a firm or a company, it has to ensure that there is good flow of information between the seller and the buyer, and it should influence the buyer into taking the decision of purchasing that product, and all this process has to precede a purchase. वो purchase से पहले ये सारी उनको exposure हो जाना चाहिए. So एक effective marketing communication systems allows one to communicate that information readily, right there, instantly, before the consumer actually makes the purchase. And once the purchase is made, the communication process cannot be completed unless and until the buyer sends a feedback to the seller. तो जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक एक गुड कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता. What is the psychological effect of purchasing? People have a psychological predisposition to buy new products and services. What is a predisposition? Predisposition is that on the basis of your attitude, on the basis of your previous exposure, this previous exposure may be on the basis of the previous information that you have received, or the previous experience that you've had with the same product. तो उस predisposition से it has a psychological effect to buy new products or services. This predisposition can be used for a normal distribution process. अच्छा, people they derive pleasure from acquiring new products and being the first in the market. If you remember, we talked about the innovators. ठीक है, अब जो innovators होते हैं, what do they do? It is those kind of people who actually feel pride. There are a lot of people, if you look around you, you will find a lot of people जो कि आपको बहुत ही proudly बताएंगे कि जैसे ही जी गाड़ी launch हुई, I was the first one to buy this Corolla black color. ठीक है, they didn't know कि नई गाड़ी के क्या features होंगे. They've heard about it, and they have had a predisposition because maybe they've used a Corolla previously, or they've had discussions with people who've been using previous versions of the Corolla model. So as soon as the new model came in, they rushed, bought the car, and told everybody, oh, we were the first ones to buy this. So these are those innovators. These are the people who are risk takers, and for them the monetary concern is not much. They're not very sensitive to price. So there's a low level of perceived risk, and they have this excitement associated with the purchase of new and innovative products. Then next comes in the early adopters. The early adopters, if you remember, are the people who have the tendency to buy the new product as well, although after the innovators. These people are still very adventurous, and they are risk takers, and they have the ability to buy a new product and sustain the pressure or the backlash if the product does not suit them. एक नया product launch हुआ, एक नया AC आया market में, उन लोगों ने वो purchase कर लिया, और अगर उनको पसंद नहीं आया तो ये नहीं होगा कि वो इतने price sensitive होंगे कि वो दिल पे लगा के बैठ जाएंगे रोग को कि भाई हमने तो पैसे ज़ाया हो गए. No, they're not very sensitive to price, and because of the pleasure that they seek from getting the new product, they still feel satisfied that we brought a new product. They have a low level of perceived risk, but are slightly more risk adverse than the innovator category.
थोड़ा सा obviously the innovators are someone who are definitely not affected by the risk element. After this are the two groups, the early majority and the late majority groups. अब ये जो अर्ली मेजॉरिटी और जो लेट मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि दीज पीपल दे अमाउंट फॉर द बल्क ऑफ द मार्केट. जो नॉर्मल जो 50 to 60% ऑफ द मार्केट आर द अर्ली मेजॉरिटी एंड द लेट मेजॉरिटी. यानी ये वो लोग हैं जो कि एक प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ, सो दे डोंट रश इन टू बाय, दे वेट, दे सी द प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, दे सी व्हाट द मार्केट रेपुटेशन अबाउट द प्रोडक्ट डेवलप्स, और आफ्टर सम टाइम दे देन गो एंड परचेज दैट प्रोडक्ट. बिकॉज उस वक्त जब न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो जो कंपनी है इट मे बी यूटिलाइजिंग द मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी, यानी वो हाई प्राइस करके नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, सो दैट ओनली एन एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ पीपल आर एक्वायरिंग द प्रोडक्ट. देन दे कम इन टू द नेक्स्ट लेवल, वो थोड़ा सा अपना प्राइस रिड्यूस कर देंगी सो दैट द innovator category, the early majority people, they can buy it as well, the early adopters. After that, they reduce the price substantially so that the early majority and late majority people can also enjoy that product. And then is the laggards. Laggards are the people who are not really invested in the new product development. वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं होते कि अच्छा नया प्रोडक्ट जैसे लॉन्च हुआ मार्केट में, जैसे नया laptop launch हुआ, they'll rush in, jump and buy. No way. They're going to sit. They're going to see what the market response is. They're going to see what the market reputation is. They're going to see product की durability के बारे में भी देखेंगे. Then they're going to see कि इसकी service कैसी है. अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है तो इसको ठीक कंपनी से ही होते हैं कि कहाँ से होंगे, क्या इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, क्या ये सेकेंड हैंड भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, या ये नया प्रोडक्ट जो है ले. सो बाय द टाइम दीज पीपल एक्चुअली डिसाइड टू बाय अ प्रोडक्ट, substantial time has already elapsed, and the chances are that the price of this product would have reduced as well. But उस वक्त तक the fashion और being the in thing वो भी शायद ख़त्म हो गया. एक ज़माने में फ्लिप फोन्स का बहुत ट्रेंड आ गया था. एवरीबडी वॉज बाइंग फ्लिप फोन. मोटोरोला के मोटो रेजर फोन्स जो हैं आ गए थे एंड पीपल वर क्रेजी फॉर दिस. उसकी देखा देखी और कंपनीज ने भी अपने रेंज लॉन्च करनी शुरू कर दी. स्लाइटली किसी ने लो एंड, किसी ने थोड़ी एक्सपेंसिव. खुद मोटोरोला ने रेजर के बाद मोटो क्रेजर और इस तरह के फ़ोन्स यूज़ करने इंट्रोड्यूस किए जो कि मार्केट के वो सेगमेंट्स जो कि बहुत एफ्लुएंट नहीं हैं उनको भी उनकी नीड को सेटिस्फाई कर ले. बाय द टाइम ये सारा कुछ हो गया और जब पीपल स्टार्टेड मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्ली द टच फोन्स, सो उस वक्त जिन लोगों ने जाके मोटो रेजर्स लिए होंगे इस इंतज़ार में कि इनकी प्राइस कम हो जाए, दोज वर द लैगर्ड्स. बट थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो जो ट्रेंड है वो उस ट्रेंड को नहीं फॉलो कर पा रहे होते. बट देन following the trend, being able to follow a trend, a fashion, is a state of mind. It depends for people, being in is more important or being financially stable or saving money is more important. So it's a perception. It depends from people to people. Whether one thing is right or wrong is not an absolute answer for this. It may depend on the perception of people. It may be different for you, it may be different for me, it may be different for anybody else. So the key question for marketing communication then is, are the innovators and early adopters opinion leaders, or the majority of the potential customers who are too risk adverse or too disinterested in the market are for an innovation, are they the opinion leaders? Do you see? अब मार्केटर के लिए ये चीज़ डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है कि जो इनोवेटर्स हैं और जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, they rush in to grab the product, they're willing to pay a price and they're not very heavy risk
takers. They're not very heavily prone to risk. वो रिस्क ले रहे हैं, they're good heavy risk takers, और उन्हें बहुत खतरा नहीं है कि अगर if it doesn't really work out, तो how are they going to react to it? How are they going to fall back to it? ठीक है जी. तो marketers need to understand कि क्या ये opinion leaders भी होते हैं. क्या हम अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इस तरह इन पे फोकस करें कि इनका जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, वो जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करें, क्या इनकी बात उन पे असर करेगी कि नहीं करेगी. एंड बिकॉज सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द potential customers, like we saw in the previous slide, the early majority and the late majority, coming back onto this slide now, तो जो early और late majority के जो लोग हैं, क्या because they're disinterested to be first in the market, so they are largely unaffected by the media communication involved surrounding the innovation element. जो innovation element की बातें हो रही होती हैं, these people they're not very interested in that. तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पर बनाई जाएगी वो क्या इस स्ट्रेस के साथ ही बनाई जाए कि इन लोगों पे इनोवेशन के एलिमेंट डाला जाए, या उन पे किसी और किस्म का फोकस हो. बिकॉज दीज पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल दैट दे नो हु दे रिगार्ड एज ओपिनियन लीडर्स. सो देयर आर सम इंडिविजुअल्स हु मे बी इनोवेटर्स फॉर मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज मोर लाइकली दैट दे विल बी क्लासिफाइड as such for a limited range of products. For example, a computer enthusiast, he may be regarded as an innovator for a new product, new computer products. इसी तरह someone who is interested in photography, he may be regarded as an opinion leader in relation to his product, but not others. यानी innovators की भी categories हैं, and people view opinion leaders for a certain product only. They will only value the opinion of one person जिसको वो opinion leader मानते हैं उस particular product से related. हम अपने रोजमर्रा में देखें, कुछ हमारे कोई relative है who is really into cars, उसको गाड़ियों के बारे में बहुत पता है. तो जब किसी ने भी फैमिली में या फ्रेंड्स ने कोई गाड़ी बदलनी होगी या नई गाड़ी लेनी होगी, तो उसको कांटेक्ट कर लेगा कि यार फलाने को कॉल कर लो, उसको गाड़ियों का बहुत पता है. तो दैट पर्सन बिकम्स एन इनफॉर्मल ओपिनियन लीडर. या आपका कोई फ्रेंड है हु इज वेरी टेक सेवी, उसको बहुत कंप्यूटर्स का पता है, ही इज इनटू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर स्टफ, लेटेस्ट डाउनलोड्स, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में कंप्यूटर रिलेटेड. सो इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ कंप्यूटर, या आप अपनी मेमोरी ही एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यार उस कंप्यूटर वाले फ्रेंड को फ़ोन कर लेते हैं, उसको इस चीज़ों का बहुत पता है. लेकिन जो आपके गाड़ियों वाले साहब हैं, जो जिनको गाड़ियों के बारे में बहुत पता है, ये नहीं होगा कि आप उनसे जाके कंप्यूटर्स के बारे में पूछने लगेंगे, या जो कंप्यूटर्स वाले हैं उनसे ये नहीं होगा कि आप उनको जो करंट फैशंस हैं उनसे बारे में पूछें. तो बेसिकली द की क्वेश्चन इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच वाज कि जी क्या ओपिनियन लीडर्स, एक ओपिनियन लीडर पे क्या वो दूसरे प्रोडक्ट का भी ओपिनियन लीडर हो सकता है, या उस ओपिनियन लीडर का वो इन्फ्लुएंस जो है वो ओवरऑल कितना ज्यादा होता है. सो द आंसर इज दैट देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी ओपिनियन लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी ओनली. देयर मे बी सम पीपल जिसको टेक्नोलॉजी का भी बहुत पता हो और उसको ट्रैवलिंग का भी बहुत पता हो. तो हो सकता है पीपल आर गोइंग टू आस्क हिम कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, और अगर किसी ने ट्रैवल करना हो तो उस बारे में भी पूछ सकता है. दिस मे हैपन, बट जनरली देयर आर वन पीपल हु आर रिगार्डेड एज ओपिनियन लीडर्स फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो उसके बहुत जल्दी जल्दी फोन चेंज करे हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं. और देयर आर सम अदर्स हु आर likely to be determined as opinion leaders for a particular segment of product only. Next is the market relating messages. जब कोई messenger, कोई receiver of message are often greatly influenced by the nature of the source. When an audience perceives a communicator as credible, then they are more likely to accept their view.
जो किसी भी मैसेज को पास अक्रॉस करने के लिए जो सोर्स ऑफ मैसेज होता है, जो बंदा उस मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दैट द ऑडियंस एक्चुअली determines the importance of the message and whether to believe that or not to believe that. इसलिए आप अक्सर प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स में देखें, अगर आप कोलगेट का ऐड देखें तो व्हाट दे डू इज कि वो एक डॉक्टर किसी डेंटिस्ट को एड में शो करते हैं. और व्हाई आर दे डूइंग दिस? दे नॉट डूइंग दिस बिकॉज दैट डेंटिस्ट इज वेरी गुड लुकिंग. नो, मे बी एक एवरेज शक्ल का कोई डॉक्टर होंगे, नॉट वेरी possessive of modeling looks as they say, but उसकी credibility है कि अगर एक डेंटिस्ट कह रहा है कि कोलगेट का ये वाली पर्टिकुलर जो रेंज ऑफ टूथपेस्ट है, इसको यूज करने के बाद आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा और दांतों का कीड़ा गिर के मर जाएगा, तो वो लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज डेंटिस्ट इज सेइंग इट, बजाय इसके कि वो एक नॉर्मल मॉडल को आके बात करे. एक क्रेडिबल सोर्स का होना ज्यादा जरूरी है. अब वसीम अकरम को के बारे में ये सबको पता है कि उनको डायबिटीज का मर्ज है, शुगर है, एंड विद दैट डिजीज उन्होंने बहुत अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक अच्छी क्रिकेट खेली. तो इसीलिए जो डायबिटीज के लिए जो उसके चेक उसको करने के लिए जो एक्यू चेक कंपनी है, उन्होंने वसीम अकरम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. वो इसलिए बिकॉज पीपल सिंस दे नो कि वो अपनी डायबिटीज को वसीम अकरम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है. सो अगर वो ये बात करेगा कि ये पर्टिकुलर मशीन डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छी और ये बिल्कुल एक्यूरेट चेक बताती है, so the chances of people purchasing that particular product is going to increase significantly. एक जो credibility of source is very important. Contrary to this, if the audience believe that the computer has underlying motives, then the audience perceives as being objective. अगर कोई audience ये समझे कि ये जो source है जो कि ये information दे रहा है, इसका कोई underlying objective है, हो सकता है ये इस कंपनी का मार्केट ओनर्स में से एक हो, तो फिर उसका वो कम्युनिकेशन जो है उसकी ऑथेंटिसिटी क्वेश्चन हो सकती है. बट देन इसी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जुनैद जमशेद, अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेम नाउ. जुनैद जमशेद वॉज वेरी वेल लाइक्ड बाय द पीपल 20 years back because of his very nice singing skills. बहुत अच्छा गाते थे. उनका ग्रुप था पाकिस्तान का perhaps one of the first groups, music groups in Pakistan. अब he's turned into religious. अब वो बहुत माशाल्लाह मजहबी ख्यालात रखने लगे हैं और उनके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है. अब अपने उसी अंदाज से और अपनी उसी पॉपुलैरिटी से वो उनका जो ब्रांड है शलवार कमीज और कुर्तों का और खवातीन के लिए क्लॉथ का भी, बाय द नेम ऑफ जुनैद जमशेद, अब उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी यूजेज के इंक्रीज की एक वजह ही यही है कि वो इट इज एसोसिएटेड बाय द नेम ऑफ जुनैद जमशेद. ऑल द पीपल नो कि द अंडरलाइंग मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. मिस्टर जुनैद जमशेद इज अर्निंग प्रॉफिट्स बाय द सेल्स प्रोसीड्स गोइंग फ्रॉम दिस जुनैद जमशेद ब्रांड, बट पीपल आर स्टिल डूइंग इट बिकॉज दे like the person, he's liked, he's revered, he's respected. और interestingly enough वो लोग जो 20 साल पहले या 30 साल पहले जब ये ग्रुप लॉन्च हुआ, वो लोग जो कि अपने टीन्स में थे, वो लोग अब जब ग्रो कर गए तो they have actually seen जुनैद जमशेद in his various roles in the society, so they still revere him because वो उसको पसंद करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करती जा रही है. इसी को देख के शाहिद आफरीदी हैज लॉन्च हिज ओन क्लोथिंग लाइन एज वेल. द रीजन व्हाई ही हैज डन दिस इज बिकॉज ही इज सीन फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ जुनैद जमशेद एंड द फॉलोअर्स ऑफ शाहिद आफरीदी और इवन वसीम अकरम हु हैज हिज ओन प्रोडक्ट लाइन ऑफ क्लोथिंग, वो उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं. एजाज इस्लाम इज डूइंग द सेम. एक चीज. दूसरा ये कि
there's certain players, taking the example of Shoaib Malik, he is very good hair. अब उनके बालों के देखते हुए हेड एंड शोल्डर्स वालों ने एक कैंपेन चला दी कि जी आप हेड एंड शोल्डर्स यूज करेंगे तो आपके बाल भी शोएब मलिक जैसे हो जाएंगे. सो people actually associate themselves from their opinion leaders and then go on to use the product. But अगर किसी को ये लगे, अगर ये खबर फर्ज करें आ जाए, फर्ज करें, इट्स प्योरली एग्जाम्पल कि जी जो शोएब मलिक हैं वो हेड एंड शोल्डर्स के मालिकान में से एक हैं और वो ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं ताकि जब सेल्स होंगी तो उसमें से प्रॉफिट उन्हीं खुद को जाएगा, तो people are going to feel negative about it and they're going to disassociate themselves from that particular product. अब ऑफ लेटली आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पे भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत बात की जाती है. इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट. और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सोशल मीडिया में ये शुरू हो गई है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं या जो कोई भी ऐसे लोग, अगर अब वो लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करें और उन लोगों को कोई पेमेंट हो रही हो, तो हाउ यू गोइंग टू फील अबाउट इट? ऑफ कोर्स चीटेड, बुरा लगेगा. तो कंपनीज ने कोई इस किस्म के काम भी करने शुरू किए कि वो इन्फ्लुएंसर्स को पे करना शुरू कर दिया सो दैट दे कैन जस्ट ट्वीट अ फ्यू गुड वर्ड्स अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फेसबुक पे पोस्ट लगा दिया. लेकिन ये पे वाले एलिमेंट से इट लीड्स टू अ नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट. Is it wrong to pay those influencers or is it not wrong? That is an ethical question. अगर हम morally देखें तो it's another question. हाँ, as per law or legally it may not be wrong. But as far as ethics are concerned, morals are concerned, branding are concerned, it is a different opinion, and I really think कि ये topic at this point of time is not worth discussing. But there are some major international brands who have been discovered to be paying those blogging, tweeting or running apparently independent websites without making it this clear in an obvious attempt to leverage this phenomena. यानी कुछ international brands ने ये भी कर लिया है कि वो एक blogs बना दिए हैं where people seemingly unrelated to the company वो जी ट्वीट कर रहे हैं या ब्लॉग कर रहे हैं कि इट्स एक्सेलेंट प्रोडक्ट जी, क्या बात है इसकी, ये जो एयर कंडीशनर्स हैं साबरो के बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी उनकी वो, सीमिंगली अनरिलेटेड, बट बिहाइंड द बैक ऑफ इट दे बीइंग पेड फॉर इट. स्टिल इज इट अ गुड आइडिया और नॉट अ गुड आइडिया? आई डोंट नो, बट कंपनीज डू दिस टू लीवरेज देयर सेल्स. अच्छा, some advertisers what they do is कि वो candid television interviews करते हैं to enhance their credibility. अब एरियल को देख लें. अब एरियल वालों ने क्या किया और ये करते हैं जी, फैसल कुरैशी साहब जो हैं, who is a very popular actor, वो एड में दिखा रहे हैं that he is moving from people to people asking आप सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर कौन सा है, सबसे सस्ता साबुन कौन सा है, सबसे अच्छा क्या है. तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि लोगों से कैंडिड एक इनफॉर्मल इंटरव्यूज ले रहे हैं about their quality of their products so that people give in positive feedback and it enhances the credibility. So asking the consumers to explain why they buy a particular brand or asking them to trade their chosen brand for another and then they give a negative reply for that, which shows that these people, they're very brand loyal. Then there are product endorsements as well. To increase credibility is to have the product endorsed by an expert. Like हमने भी Colgate की बात की, वसीम अकरम की EquCheck की बात की. With appropriate education and knowledge on a given subject, the expert will be able to give a better opinion. And it is this source who will then be able to influence the people to change their opinions or strengthen their opinions about the target product. Successful as messages are aimed at selected audience. For example, अगर आप कोई स्पोर्ट्स गुड्स होंगे तो उसके लिए स्पोर्ट्स मन को यूज किया जाएगा. अब रोलेक्स वॉचेस की जो स्पोर्ट्स वर्जन्स हैं उसके लिए
रॉजर फेडरर को यूज किया जाता है. Why? Because he's a sports figure and he's playing and he's wearing that watch. So all the youth, all the people who are interested in sport watches, their opinion would get strengthened कि जी क्योंकि रॉजर फेडरर वो यूज कर रहा है, it must be a good watch and Rolex is Rolex. So people are going to purchase it. Coming back onto this slide, किसी सोर्स की credibility जो है is also a source of function of its perceived status or prestige. जैसा कि हम कल के परसों के किसी लेक्चर में बात कर रहे थे कि मलेशियन एयरलाइंस के जब सारा इवेंट हुआ और बैड पब्लिक रिलेशनिंग हुई बिकॉज द सिचुएशन वाज नॉट हैंडल्ड वेल बाय द एयरलाइन, तो द प्राइम मिनिस्टर एंड the president of Malaysia, the Prime Minister of Malaysia had to come on television and had to speak on behalf of the airline because he was one of those persons who holds this credibility, एक status, a prestige, एक इज्जत है उनकी अपने मुल्क में. So when he stepped in for Malaysian Airlines and when he spoke to them, spoke to the public and to the world, so it was an attempt to subdue the already rising tempers of the people. It was an effort to calm down, to pacify the people. And if the receiver, if they like the source, then that message will be more persuasive. If the Malaysian people, they like their Prime Minister, और जब उनके Prime Minister ने ये बात की, तो it's going to pacify them. Age, dress, mannerisms, accent, voice, they have an effect on the source of the influencer की credibility जो है, जो आपके source की credibility है, उस पे वो एक अपना effect करते हैं. A source high in credibility can change the opinion of its receivers. अगर मौलाना तारिक जमील, जिनकी बहुत इज्जत है, अगर वो आकर किसी प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं कि ये इसके इस्तेमाल बहुत अच्छा है, कैम्ब्रिज की शलवार कमीज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, सो उनका जो एक बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर बेस है, दैट विल डेफिनेटली हेड्स टुवर्ड्स कैम्ब्रिज. या अगर आप पॉलिटिक्स में देख लें, डॉक्टर ताहिर अल कादरी के इतने फॉलोअर्स हैं कि वो उनको जो मैसेज देते हैं वो उस मैसेज की तरफ अमल करना शुरू कर देते हैं. उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है अपनी फॉलोअर्स की नज़र में कि उनका एक इशारा उनके फॉलोअर्स को उस काम की तरफ माइल कर देता है. सो दिस इज द सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, दैट ही होल्ड्स सच हाई क्रेडिबिलिटी in the opinion of his receivers that they're willing to do anything for him. Talking about the communication process, the IMC, it will not be complete अगर हमने sleeper effect ना पढ़े. Sleeper effect ये है कि जब एक कोई high credibility source is reinstated, यानी एक repeat advertisements हो रही है, it has been found कि जो audience हैं which agree with the source, तो उनकी जो effect है उस message का after a period of time is more. यानी when a high credibility source is reinstated, for example by a repeat advertisement, it has been found that the audience agreement with the source is higher after a period of time than if the source has not been reinstated. और जो low credibility source है, that is exactly the opposite. That reinstatement results in less agreement with the source than with no reinstatement. It is, यानी अगर किसी बंदे की low credibility है और वो आके कोई किसी बारे में कोई बात कर रहा है, तो people उस बात की, उस मैसेज की credibility कम हो जाएगी बजाय इसके कि वो बंदा अगर आके बात ना करे. इसी तरह इसके बरक्स, अगर कोई बंदा जिसकी हाई क्रेडिबिलिटी है और जब वो हर दफा आके जब कोई बात मैसेज करेगा और रिपीटेडली वही बात करेगा, तो लोगों का उस मैसेज की जो क्रेडिबिलिटी है, उस पे जो उसकी उनकी समझ है, वो बढ़ जाएगी. लेकिन अगर कोई बंदा
इस चीज को जिसकी क्रेडिबिलिटी कम है और वो आके कोई बात करे तो पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट निगेटिंग what that particular source says. Up in the development of marcoms or the marketing communications, branding is extremely important because marketers have found out that the creation and execution of printed marketing collateral actually helps in extending the marcom to a long way. रिसर्चर्स ने ये भी थियरीज डेवलप की हैं कि स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं, उनकी कंसिस्टेंटली अगर एक मैसेज के साथ डिलीवर किया जाए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका इफेक्ट जो है इट इज मच स्ट्रॉन्गर. क्योंकि ब्रांडिंग इज सेड टू हैव ड्रिवन इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग थियरी, searching for ever more effective advertising media. With the rise in internal media marketing, internal brand communications have become very important. When we talk about internal brand media, internal branding, it means कि company within itself जो अपनी marketing कर रही होती है, अपने products के बारे में अपने ही employees के वो बता रही होती है. Like PIN जब every time it launches a new flight, कोई नई destination, तो वो within the company भी inform करती है सारे employees को कि the airline has started off with a new destination. The airline is now operating towards Hong Kong, towards Kuala Lumpur, towards Birmingham. वो एक internal marketing भी कर रही होती है. अब जो marcoms हैं, it includes the television and other media advertisements, event sponsorships, webinars, personal selling and event product packaging. Let's talk about each of them. Brand strategies. It is vitally important for brand strategists to survey all of their organizations' brand touch points and control the customer's experience. Marketing communication is concerned with the promotion of an organization's brand to the stakeholders and the prospective customers. Marketing communications, marcoms. With this we have covered it. अब मैं आपको इसका जो main summary है, we can just go through it really quickly. That the market is activated through information flows. The way a potential buyer perceives the seller's market offering is heavily influenced by the kind of information that he or she receives. Marketing relies heavily upon information flows between the seller and the buyer. For many people, marcoms such as television, advertising, direct mail and posted advertising is marketing only. And this is because marketing communications is visible on these channels only. Marketing communications, whether above or below the line activity, is collectively just one of the 4 P's of the marketing mix. Marketing communication basically is just one of the 4 P's. You have to remember this. But it's a very important part. No matter how good a firm's product or service is, जितनी मर्जी वो strong हो, जितनी मर्जी वो कोई सी कंपनी की product अच्छी हो, उसके benefits जितने भी ज़्यादा हो, they need to be communicated. दिल में प्रोडक्ट के लिए जज्बात रख के आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके कस्टमर को भी वो चीज़ें पता चल जाएं. A good marketer, a good successful marketer has to communicate the benefits to the target market. But be sure that the benefits आप बता रहे हैं, the products should be holding those benefits. Because if you're not doing that and you deceive your customer, so there's going to be a one-time purchase, no doubt about that. You may be able to convince your buyer और buyer वो product खरीद लेगा. But next time, the buyer is never going to come even close to that product. Or not only this, but the buyer, he is going to spread
एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट दिस. वो इतना उसके बारे में बताएगा कि भाई मैंने वो लिया, एक दफ़ा मैंने वो प्रोडक्ट ले ली, या वो मैंने एक दफ़ा सर्विस अवेल कर ली और वो इतनी बुरी थी, एडवर्टाइजमेंट उसका बहुत अच्छा था लेकिन वो इतनी बुरी थी that I will never use that product again. And आप लोग सोच लें, who in the hell would like to use that product? Marketing communications in the form of above and below the line promotion lies at the center of any marketing plan. जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया में people they get paid, या वो ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं just to enhance the image of that product. Whether it's acceptable or not, that's another issue. But such practices are being done, and such practices, they have an effect on the perceived image of the product as well. Within the context of a journal introduction to marketing theory, it is not possible to cover the subject of marketing communications in the depth and breadth in its role in modern business demands. It is a very wide subject and we just cannot cover it in one particular session. However, we've had a basic understanding of what marcoms are. एक integrated marketing communication plan का फ़ायदा क्या है, उसके advantages क्या हैं, उसकी practices क्या हैं, वो किस तरह implement होता है और उसके importance क्या है. With this, we conclude this lecture. I hope कि आपको इस lecture में जो basic points हैं वो समझ आए होंगे और आगे चल के as marketers, as professionals in the field, आप भी एक सही marketing communication plan का इस्तेमाल करेंगे for the success of your product. All for now. Thank you so much. Allah Hafiz and take care.